बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे बिहार के चुनाव की और बिहार के चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर की जो भूमिका है उसकी। बहुत सारे सर्वे की रिपोर्ट आ रही हैं, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 9-10% जो है प्रशांत किशोर वोट काटेंगे उसकी बात की जा रही है। दोनों तरफ के वोट काटेंगे ये भी बात हो रही है कि महागठबंधन के ही वोट काटेंगे, एनडीए के ही वोट। लेकिन ये सर्वे की रिपोर्ट, ये तमाम चीजें वो तो हर बार अपडेट होती रहती हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो पिछले 1.5 साल की या 2 साल की जो प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स है बिहार में, और जो लगातार जनसुराज का अभियान चल रहा है, जो उनके इंटरव्यूज हैं, बयान हैं, अगर उसको देखें तो प्रशांत किशोर की क्या रणनीति नजर आती है, ये समझना, बिटवीन द लाइंस इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आपको सर्वे की रिपोर्ट में समझ में नहीं आएगा। ये जो उनके बयान है, भविष्य की रणनीति है, किसके बारे में क्या बोलते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि सचमुच में प्रशांत किशोर के निशाने पे कौन है। बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, महागठबंधन है या एनडीए है, पूरा एज ए होल। ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से निर्भर करेगा बिहार के जो विधानसभा चुनाव अब 2 महीने से कम समय रह गए हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो दरअसल जैसे ही आप बिहार विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं और उसके रिजल्ट की बात करते हैं, तो सभी ये मानते हैं और मुझे भी ये लगता है कि अभी सब कुछ ओपन है। प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये अभी सर्वे से नहीं कहा जा सकता है। वो जनरली एक माना जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो एनडीए गवर्नमेंट नीतीश सरकार के खिलाफ जो वोट है, वो वोट में 10% वोट काट रहे हैं, वो जो जाना चाहिए था महागठबंधन को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होगा ये कि जो उम्मीदवार उतारेंगे, बिल्कुल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इलेक्शन का, कहीं कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि इस मुद्दे पे बिहार में इलेक्शन हो रहा है। जो लगभग वोट बैंक अपना अपना है वो वही है। महागठबंधन का भी वोट बैंक वही है, 37% के आसपास पिछली बार आया था, इस बार भी लगभग वही है, और वही 37% के आसपास जो है वो एनडीए का भी है। पिछली बार से इस बार थोड़ा सा एनडीए ज्यादा फील गुड फैक्टर में है, क्योंकि चिराग पासवान, जिनकी पार्टी का अपना लगभग 5 से 7% वोट रहा है, पिछली बार 9% आया था, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का हमेशा, मतलब आप जब से रामविलास पासवान है तब से देखेंगे कि हर चुनाव में 5 से 7% वोट रहा है, वो जुड़ जाएगा। जो उपेंद्र कुशवाहा है वो आ गए हैं, तो थोड़े बहुत जो वोट बंटने की बात थी वो भी इस बार रह जाएगी। और हम जो है जीतनराम मांझी, उनका भी आएगा। यानी कि जो एनडीए का जो वोट है वो कहीं ना कहीं से कुछ ज्यादा कंसोलिडेट नजर आ रहा है। ये ग्राउंड है रियलिटी वहां पे। वहीं महागठबंधन का जो वोट है वो लगभग वही है, कुछ नया चीज वहां नहीं आ रही है। वो अगर आप जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रहे हैं, राहुल गांधी से तमाम सवाल पूछे गए, उसके बाद भी आज भी सवाल पूछा है कांग्रेस नेताओं से, तो वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जो फॉरवर्ड और दलित वोट बैंक के सहारे वो चाह रहे हैं कि उनका वापस आए, और अगर तेजस्वी को उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, मतलब ओपन कर दिया कि वही होंगे, तो शायद वो वोट न आ पाए। ये तमाम चीजें हैं, इससे बहुत कुछ ज्यादा वोट में फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, एक गेस्चर है जो पॉलिटिकल पार्टियां देती हैं, मैसेजिंग करती हैं, वो मैसेजिंग की बात है। अब बात रही कि प्रशांत किशोर का क्या है, तो जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो कैंडिडेट किस सीट पे किस पार्टी को हराएगा ये सुनिश्चित करेगा, खासतौर पे जहां पे मार्जिनल वोट से हार जीत होती है। और पिछली बार बिहार विधानसभा में बहुत सारी सीटों पे बहुत कम वोटों के अंदर से हार जीत हुई थी, और बहुत कम बहुमत से एनडीए की सरकार बन पाई थी। केवल एनडीए और महागठबंधन का करें तो केवल 12,000 वोटों का अंतर था। तो जो उनका कैंडिडेट होगा, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट देते हैं जो राजग का वोट 5,000 या 10,000 काट लिया या 2,000 भी काट लिया,
और उससे वो हार का सामना करना पड़ गया। जैसे कि पिछली बार जेडीयू के साथ हुआ था, 43 सीटों पर सिमट के रह गई थी। 2010 में जिस पार्टी को 115 सीटें अकेले जीती थी, 243 में सोच सकते हैं वो घट के 43 पे आ गए, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी के कारण उनको हार मिली थी। ऐसी स्थिति में ये सेम स्थिति हो सकती है किसी भी पार्टी के लिए कि कैंडिडेट सिलेक्शन प्रशांत किशोर किस तरफ करते हैं और किसका वोट काटते हैं। तो अगर प्रशांत किशोर के आप देखें बयानों को, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसको बहुत माइन्यूटली बिटवीन द लाइंस अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो दो चीजें बिल्कुल क्लियर होती, दो तीन चीजें बिल्कुल पॉइंट वाइज समझाता हूं कि क्या क्लियर हो रही। तो सबसे पहली बात वो कह रहे हैं कि जेडीयू जो है वो इलेक्शन के बाद नहीं रहेगा, इलेक्शन के बाद धीरे धीरे उसके लोग बिखर जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे कुछ वहां जाएंगे। एज ए पार्टी जेडीयू का अस्तित्व जो है वो खत्म होने का, ये प्रशांत किशोर का है, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात कि बीजेपी खत्म हो जाएगी, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। बीजेपी को हमेशा मानते हैं एक कंटेंडर है और हमला कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पे, लोकल नेताओं पे, प्रधानमंत्री पे हमला नहीं कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो योजनाएं ला रहे हैं वो गुजरात के लिए ज्यादा कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए, बिहार के लिए नहीं कर रहे हैं। सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं वो, यानी कि बिहार को अपना एक नेता चाहिए जो बिहार की बात करे। एक और पॉइंट अगर देखें, जैसे ही तेजस्वी की बात आती है तो सीधे नकारते हैं कि तेजस्वी नेता है ही नहीं, वो सिर्फ लालू के अगर बेटे नहीं होते तो उनको कोई नहीं पूछ रहा होता। ये बिल्कुल नकारते हैं और उनका साफ साफ कहना है कि तेजस्वी में नेतृत्व वाला जो है वो उस ढंग से कोई गुण नहीं है। ये प्रशांत किशोर की जो चीज है वो साफ साफ दिख रही है। नीतीश की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि नीतीश अगली बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन नीतीश के प्रति एक आदर का भाव, एक सब कुछ है उनके में। उनकी भाषा देखेंगे तो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया। अब उनका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए वो उस ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और ससम्मान उनको अब अलग होना चाहिए, या जो भी है वो अब उस लायक नहीं बचे हैं। एक सम्मान का भाव है। यानी कि अगर आप पूरी उनकी पॉलिटिक्स देखें, कांग्रेस को मानते ही नहीं है। एक कांग्रेस विधायक है, कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस तो पिछलग्गू है और सिर्फ आरजेडी पे है, कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं है, कोई उसका कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बार बार बोलते हैं। तो इस रूप में अगर देखेंगे तो जो लग रहा है उनकी बातों से प्रशांत किशोर के, कि उनका ये मानना है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो दो दल जो हैं, एक दल खत्म होने की स्थिति में आ सकता है, जो नेता विहीन हो सकता है, वो तेजस्वी यादव है, क्योंकि तेजस्वी यादव में नेता के गुण नहीं है। और इसीलिए मुसलमानों को भी वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ लालटेन में तेल बन के जलते रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, उजाला तो सिर्फ लालू परिवार के घर में हुआ है। मुसलमान इस बार वोट देगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी M-22 समीकरण इस बार के चुनाव में कम से कम रहेगा वहां पे, और बहुत ज्यादा वोट प्रशांत किशोर के पास मुसलमानों को चला जाएगा इस बयान के कारण, ऐसा नहीं है। लेकिन एक आधार है जो वो बना रहे हैं, मुसलमानों को वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और दे रहे हैं। इससे ये क्लियर होता है कि प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि जो पिछले 3-4 दशक से जो बिहार की 89-90 से जो 1989-90 से जो पॉलिटिक्स चल रही है, और उस पॉलिटिक्स में जो नीतीश और लालू जो ध्रुव के रूप में रहे हैं, और एक नीतीश के सहयोगी के रूप में जो सुशील मोदी थे, और बीजेपी साथ में रही पिछले 20 साल से 25 साल से, और रामविलास पासवान कभी इधर कभी उधर, वो अपना एक बैलेंसिंग एक्ट में रहे और जिस तरफ सत्ता रही उस तरफ वो घूमते रहे, वो रहे। अगर ये कोई वैक्यूम क्रिएट होता है वहां पे, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए एक नई पार्टी के लिए जगह होगी, और वो वैक्यूम जो क्रिएट करेगा वो हो सकता है आरजेडी के इस बार हारने से। अगर आरजेडी इस बार सत्ता में नहीं आई तो फिर आरजेडी के लिए मुश्किल हो जाएगा अपने वोट बैंक को बचाए रखना, और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको भी सोचना पड़ेगा कि M-22 के चक्कर में इतने दिनों तक जो करते रहे, पॉलिटिक्स होती रही,
और साथ देते रहे, उसका क्या फायदा जब बीजेपी ही और बार बार आ रही है। तो जो मुझे लग रहा है इस पे एक अलग से मैं समझाऊंगा कि जो गैप है वो कैसे आएगा। लेकिन अभी इस मुद्दे पे आते हैं कि जो पूरा प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स की जो रणनीति समझ में मुझे आई है, उसके हिसाब से वो आरजेडी के, कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने लायक उम्मीदवार ज्यादा उतारेंगे मैदान में। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो अब अगली बार जो आगे की पॉलिटिक्स होगी, उस पॉलिटिक्स को वो भरने की कोशिश करेंगे। तो जो ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर चूंकि फॉरवर्ड हैं, उनकी पार्टी में फॉरवर्ड का समर्थन है, अब फॉरवर्ड वोट जो काट लेंगे तो नुकसान बीजेपी को इस बार ज्यादा होगा या एनडीए को नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन जो आगे की रणनीति उनकी है, आगे की पॉलिटिक्स है, बिहार में एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होने वाला है नीतीश कुमार के बाद या तेजस्वी हार जाते हैं उसके बाद, तो उसको भरने के लिए एक रीजनल पार्टी वहां जरूरी है जो बिहार अस्मिता की बात करे, बिहार के लोगों की बात करे। वो वैक्यूम जो क्रिएट होने की संभावना है और जो उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे प्रशांत किशोर अपने कैंडिडेट के मार्फत से, वो वैक्यूम भरेंगे प्रशांत किशोर। मुझे जो समझ में आ रही है कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर की यही है और ज्यादा इस बार जो है वो आरजेडी और महागठबंधन को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।